चलिए झूठ बोलने की अगर सजा होती, 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, दिया? यानी झूठ। किसानों को आय दोगुनी करके देने का वादा किया था, दिया? यानी झूठ। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, दिया? यानी झूठ। जुमला। महंगाई कम करने का वादा किया था, हुआ? यानी झूठ। अगर झूठ पर सजा होती तो हम समझते हैं कि उनको 2 साल की सजा नहीं होती, उम्र कैद हो जाती। लेकिन तो कहने का अर्थ यह है काला धन मुद्दा। अब आप कहेंगे कि काला धन, फिर ठीक है, अगर काला धन दूसरे के नाम से चला गया है तो अब वो समस्या क्या है? नरेंद्र मोदी अब दूसरे नामों से रखवा लिए, बंटवा लिए, ले लिए। समस्या वही है। नरेंद्र मोदी संसद से भाग क्यों रहे हैं? काले धन के लिए। संसद में चर्चा नहीं करवाना चाहते, किस लिए? काले धन के लिए। 609 नंबर से अडानी दूसरे नंबर पर पहुंचा। कहां से लाया पैसा? अपने मामा के घर से लाया था क्या? कोई प्रोडक्टिविटी, कोई डायरेक्ट एक्टिविटी वाला बिजनेस या कोई डायरेक्ट प्रॉफिट वाला बिजनेस, ऐसा तो कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो टैक्स में भी, टैक्स सरकार को देता, उससे भी पता चल जाता। वो टैक्स पेयर में भी नहीं है। यानी उसको डायरेक्ट फंड्स मिले। वो फंड कहां से आए? अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर का धनी दुनिया में हुआ कैसे? काले धन से। वही ब्लैक मनी जो 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी बंटवा कर रखे हुए हैं, वही अडानी के ऊपर लाद रहे थे। ले तू, चल अल्ट्रा सीमेंट खरीद ले तू एसीसी सीमेंट खरीद ले तू ये एयरपोर्ट खरीद ले तू ये खरीद ले। सारा का सारा, और अब तो सामने है, सेल्स कंपनियां सारी की सारी नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही थी, नरेंद्र मोदी की बनवाई हुई हैं। नरेंद्र मोदी एक अडानी तो एक बेनामी नाम है, बेनामी है, वो समझ लो। विनोद अडानी तो एक बेनामी है, मालिक उसका कौन है? नरेंद्र मोदी। अब इतना बड़ा 300 लाख करोड़, आप कल्पना करके देखिए। रामदेव कहते थे ना कि नीचे से जब उसको गड्डी लगाई जाएगी तो स्वर्ग तक पहुंच जाएगी वो गड्डी, इतना पैसा काला धन है। वही गड्डी मैं भी बोल रहा हूं कि नीचे से गड्डी अगर लगा दी जाए तो स्वर्ग तक पहुंच जाएगी, इतना काला धन होता है। 300 लाख करोड़ जो नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी में मिला है। अब उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कहते हैं ना कि तो आपके घर में चोरी हो गई, आपका माल चोरी करके लेके गया चोर, लेकिन अब चोर उसे खपाए तो कैसे खपाए? कैसे खपाएगा बताओ? अब उसको गलाएगा, कहीं ज्वेलरी बनाएगा, कहीं ना कहीं तो पोल खुलेगी, कहीं ना कहीं हिस्सेदारी के लिए झगड़े होंगे, और वही हुआ। हिडनबर्ग एक बड़ा हिस्सा चाहता था नरेंद्र मोदी से कि मुझे ज्यादा दो, मुझे और पैसे चाहिए, नहीं दिए, पोल खोल दिया। उसने अडानी का पोल नहीं खोला, उसने नरेंद्र मोदी का पोल खोला है। अडानी के पास, अडानी आज भी 600 नंबर से नीचे चला गया होगा। व्यक्तिगत रूप से अडानी ऐसा कोई बिजनेस, अगर कोई बिजनेस किया भी है अडानी, तो वो ड्रग्स का धंधा किया है। उसके पोर्टों से पकड़े गए हैं, वो अफगानिस्तान से ड्रग्स लाया है, कई बार पकड़े गए हैं। तो बिजनेस करके कोई 609 नंबर से लेकर के दूसरे नंबर पर पहुंचा, ऐसा तो नहीं। कोई कुछ भी आप बताओ। 609 की पोजीशन से दूसरे नंबर पर पहुंचने की कथा बस इतनी सी है कि सारा काला धन उस गधे के ऊपर लाद दिया गया, गधा बैठ गया। लेकिन
कितना वजन सहेगा यार अकेले अडानी कितना। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी यही अंबानी और दूसरे और बीच में भाई लगाने वाले जो हैं चोर टाइप के लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों के को कन्वर्ट किए होते तो शायद हो सकता था। अकेले अडानी के ऊपर सारा बोझ ही लाद दिए नरेंद्र मोदी, वो लेके बैठ गया। कितना ढोएगा, कितना वजन उठाएगा? 300 लाख करोड़ का वजन अकेले अडानी उठा सकता है? आप खुद सोच के बताओ। इससे क्या हो सकता था छोड़ दीजिए, इससे क्या फायदा होता, क्या नुकसान होता वो भी छोड़ दीजिए। बस इतना ही समझिए कि अगर आप पूछे सीधे सवाल, अगर नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनसे सवाल किया जाए कि नरेंद्र मोदी जी काला धन का क्या हुआ जिसके बारे में आप 2014 से पहले बोलते थे, क्या हुआ? अब ये वो बोल नहीं सकते कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। काला धन कितना है विदेश में, ये पहले ही आ चुका है। दूसरा सवाल पत्रकार पूछेगा कि भाई कितना है, वो काला धन कहां है, तो विदेश में है, विदेशी बैंकों में है। कितना है सामने आ चुका है, तो ये बढ़ कैसे गया? वहां काला धन और ज्यादा कैसे हो गया? बिना भ्रष्टाचार का हो गया, बिना, मैंने कहा कि 2000 का नोट छापा ही था करेंसी की, ब्लैक मनी को हाइड करने के लिए नरेंद्र मोदी ने वही किया। तो यहां से और लूट करके देश को, पूरे देश को निचोड़कर, लूटकर, खसोटकर नरेंद्र मोदी ने जो इकट्ठा किया, बैंकों में डलवाया, उस पैसे को भी हाइड किया, सिर्फ दिखाने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, यह सिर्फ दिखाने के लिए किया है। जहां 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, वहां तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मोदी जी चाहे तो दूसरे नंबर के, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 5 नंबर के सब अडानी कर सकते हैं। मतलब पहले नंबर पर भी अडानी ही होगा, दूसरे नंबर पर कोई और होगा अडानी जैसा, तीसरे नंबर, सब नरेंद्र मोदी खड़ा कर सकते हैं। 300 लाख करोड़ मेरे दोस्त, अब अगर ईमानदारी से लाते तो 600 लाख करोड़ आता। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, नरेंद्र मोदी के हैं। ये आंकड़े नरेंद्र मोदी के दलालों के हैं, रामदेव के हैं। ये आंकड़े आरएसएस के हैं, मोहन भागवत के हैं, या जिनके भी उस समय जो थे वो थे, या बाकी भगवा दलालों के हैं। ये आंकड़े रविशंकर के हैं, ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। तो ईमानदारी से लाते तब तो देश में 600 करोड़ आता। जब देश में 600 करोड़ आता तो भारत कहां होता? यही बात मैंने उठाया था, यही बात मैं कह रहा हूं। आज अडानी की जांच नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी नंगा कर बैठ गए हैं कि नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं होने दूंगा। तुम अगर अडानी का नाम लोगे, तुम अडानी को की जांच करवाने की कोशिश करोगे और नेता हो, तो मैं अंदर करवा दूंगा, मैं जेल में बंद करवा दूंगा, मैं तुम्हारे घर पे पुलिस भेजूंगा, मैं तुम्हें मानहानि का केस करवा दूंगा, वगैरह 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 वगैरह।